आचार्य जी हैं। आचार्य जी, पहले तो अपना पूरा नाम और परिचय दे दीजिए। और ये जो अभी धर्म पताका जो फहराई गई है, जी। आपको क्या लगता है, क्या मान्यता क्या है हिंदू धर्म में, मंदिरों पे कैसी पताकाएं होनी चाहिए? जी, पहले तो सभी को हर हर महादेव। मेरा नाम आचार्य सचिन राय दादीच है। और जैसा कि आपने पूछा धर्म ध्वजा का महत्व, देखिए धर्म ध्वजा हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसका इतिहास जो है करोड़ों वर्षों पुराना है। जब देवताओं और असुरों में जब युद्ध हुआ था उस समय पर देवता लोग अपने रथों पर जो जो उनके वाहन विशेष होते थे उनको लेकर के वो चलते थे। उन पर ध्वजाएं लगी हुई होती थी और उनके वाहन विशेष का, जैसे कार्तिक भगवान विष्णु का गरुड़ है तो उनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह अंकित रहता था और उस प्रकार से वो युद्ध लड़ते थे। कालांतर में उन्हीं को देखते हुए उनके जो अनुयायी हुए, जो विष्णु को जी को मानते थे, जो शिव को मानते थे, उनके अनुसार ही वो उनके मंदिरों पर ध्वजा लगाने लग गए। अब जैसा कि जयपुर है, जयपुर छोटी काशी है, शुरू से ये धार्मिक महत्व की जगह रही है। तो यहाँ पर मंदिरों पर विशेष पूजन अर्चन के बाद ध्वजा लगाने का महत्व रहा है। एक पारंपरिक मान्यता। कैसी कैसी जयपुर में कैसी ध्वजा हाँ, लगाई जाती है, कौन से रंग की? जी, जयपुर में एक पर्टिकुलर राजा महाराजाओं के हिसाब से माना जाए तो जब मान सिंह जी अफगान में कबीलों को जीत के आए थे, तब कबीले के जिस कबीले को वो हराते थे तो वो अपने झंडे में से एक कलर की ध्वजा को फाड़ करके उनको पकड़ा देते थे, सरेंडर कर देते थे। तो इस कारण से उन्होंने पचरंगी ध्वजा का उन्होंने निर्माण किया। जयपुर की शुरुआत से पचरंगी ध्वजा नहीं थी। जब राजा मान सिंह जीते थे अफगानिस्तान में, तो इसी वजह से जयपुर के मंदिरों पे जो हमें पचरंगी ध्वजा नजर आ रही है, यानी 5 रंग की ध्वजा, वो इसी वजह से। राजा मान सिंह जी की वजह से, वो इसलिए क्योंकि उनका राज्य था और वो उसको एक शौर्य का प्रतीक मानते थे। उनका धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वो राजा मान सिंह की जीत का तो प्रतीक। ये जीत का प्रतीक है, लेकिन धार्मिक रूप से क्या माना जाए, किस मंदिर पे कौन सी पताका होनी चाहिए? या जैसे पीले रंग की पताका अगर सब मंदिरों पे लगाई तो क्या वो ठीक है? नहीं, देखो एक बात बताऊं, पीले रंग की जो पताका सभी मंदिरों पर, जैसे कि एक भगवान विष्णु के मंदिर पर पीले रंग की पताका फहराना उचित है, वो शास्त्र सम्मत है। लेकिन सभी पे इक्वलिटी पीले रंग की फैलाना वो उचित नहीं है। जैसे कि आपके दुर्गा माता का जो मंदिर है वहाँ पर जैसे कि लाल कलर की जो पताका हो वो उचित है। चामुंडा माता का मंदिर है तो वहाँ पर लाल कलर की पताका हो, उसमें मुंड माला बनी हुई हो तो वो उचित है। कार्तिकेय हो, कार्तिकेय की पताका के लिए तांबे के उसका दंड होना चाहिए, उसमें मयूर की आकृति अंकित हो तो वो सही है। ऐसे कच्छपा अवतार है, वरुण अवतार है, तो उनके जो अंक होते हैं उनको लगा करके और वो पताका फहराई जाए वो उचित है। सभी जगह केवल एक पर्टिकुलर पीले रंग की फहराना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और क्या सभी मंदिरों पर केसरिया पताका फहराई जा सकती है? सभी मंदिरों पर देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पड़ा, एक आजकल रंग विशेष को समुदाय के हिसाब से बांट दिया गया। अब भगवा रंग ऐसा कह कर एक अलग से एक वो पर्टिकुलर उसको बना दिया गया है, जिसके कारण से सभी लोगों को ये पता है, लोग अध्ययन तो करते हैं नहीं, लोगों को बस इतना सा पता है जो भी है केवल एक केसरिया कलर है। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र सम्मत देवताओं के हिसाब से अलग अलग रंगों का विधान है जिसके माध्यम से पूजा की जाती है, मंदिरों पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। और इसमें भी एक विशेष है कि शास्त्र सम्मत मान्यता है कि जिस मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं होती है वहां पर असुरों का निवास माना जाता है। ऐसा ध्वजा ध्वजा होनी चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन ये जो एक धारणा, एक जो कह रहे हैं कुछ लोगों, बीजेपी के नेताओं ने रखा था कि पीताम्बरी धारण की जाती है, यानी पहनी जाती है, साधु महात्माओं को पहनाई जाती है, और केसरिया ध्वज के रूप में उपयोग की जाती है, ऐसा? देखिए, जो बीजेपी के नेताओं ने कहा तो मैं ये तो एक बीजेपी कांग्रेस का जो एक राजनीतिक है वो उसके विषय में तो मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ, ये है उन्होंने अपने एक्सक्यूजे दिए, सामने वालों ने अपने एक्सक्यूजे दिए। मैं मेरे विषय में ये कहता हूँ कि पीताम्बरी भगवान कृष्ण धारण करते थे और जो साधु संत है वो उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वो पीताम्बरी भी धारण कर सकते हैं। केसरिया में भी आपने साधु संतों को देखा होगा, ब्लैक कपड़ों में भी आपने साधु संतों को देखा होगा, हरे में भी देखा होगा। साधु संत कोई सा भी कलर धारण कर सकते हैं। ऐसे भी ध्वजा भी कोई भी रंग भी हो सकती है? बिल्कुल कोई रंग की हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर एक केवल पीली ध्वजा सभी मंदिरों पे होना, तो ये एक, या तो ये कह सकते हैं हेजिटेशन में लिया गया निर्णय
कि बोले कि आगामी समय में चुनाव है तो क्यों ना हिंदुओं वोटर्स है उनको आकर्षित किया जाए, जबकि आप और मैं सभी जानते हैं वर्तमान परिस्थिति राजस्थान गवर्नमेंट की क्या रही है विगत 5 वर्षों में। जी, तो आप देखिए कि ये जो राय है महंतों की, पंडितों की, लेकिन हमारे साथ